टेबल के बारे में आज हम बात करते हैं। टेबल बेसिकली हम जो इस्तेमाल करते हैं टेबल, कोई भी हमें डेटा, जो कोई रिकॉर्ड अगर हमें जो है वो डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए जो है वो हम टेबल, जो है टेबल फॉर्म में जो है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं। चाहे वो कोई फ्लाइट शेड्यूलिंग का डेटा हो वो शो करवाना हो, या कोई ग्रॉसरी आइटम्स हैं और कितने परचेज करें क्या है, तो वो अगर मुझे टेबल फॉर्म में जो है वो शो करवाना है, किसी का रिजल्ट है वो शो करवाना है, किसी का शेड्यूल है वो मुझे शो कराना है, तो ये सब आप जो है वो एक टेबल फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करवाते हो एचटीएमएल के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टेबल है, और टेबल किस तरीके से बनाया जाता है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टेबल और मैंने यहाँ पे टैब दबा दिया, तो पूरा टैग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम जो है वो जो जो सबसे पहले चीज लेते हैं वो लेते हैं टी हेड। टी हेड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका अपर पार्ट होता है टेबल का, हमारे टेबल में तीन जो पार्ट होते हैं। पहला हमारा टी हेड होता है, मिड वाला सेक्शन हमारा टी बॉडी होता है, जो लास्ट सेक्शन होता है वो टी बॉडी होता है। टी हेड के अंदर जितनी आपकी टेबल हेडिंग्स होती हैं वो आती हैं। जैसे कि अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टी हेड लेने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है आपको टी आर। टी आर का मतलब यहाँ पे टेबल रॉ होता है। टेबल रॉ के अंदर आप आ जाओ तो यहाँ पे आपके पास टी एच होता है, टेबल हेडिंग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट। इसके बाद मैं यहाँ आया, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, इस तरह का मेरे डेटा जो है वो बनाना है। तो मैं अगर इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ, कंट्रोल F5 करते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास हेडिंग आ जाएगी, लेकिन अभी आपके पास टेबल वाली जो फील्ड है वो यहाँ पे जो है वो नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको बॉर्डर लेना है। यहाँ पे बॉर्डर में 2 ले लेंगे, नहीं 1 ले लेते हैं, वो 2 बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ है रिफ्रेश करा तो आपके पास यहाँ पे जो है वो बॉर्डर बना आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारा काम मैंने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो काम आएगा, अब टी हेड का काम जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है टी बॉडी। जो मेन आपका कंटेंट होता है वो सारा टी बॉडी के अंदर आता है। और फिर आप रॉज में देखो, हर काम जब भी आपको लाइन चेंज करनी है तो आप लाइन चेंज करने के लिए आप यहाँ पे टेबल रॉ का इस्तेमाल करोगे। अब मैं ये लाइन चेंज करनी थी तो मैं यहाँ पर आ गया और फिर मैंने रॉज ली। इसके बाद टीडी यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन होता है, और आपने यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया ब्राइट्स। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दे दी 250 रुपये। इसके बाद हमने अब दोबारा है, यहाँ पे दोबारा आने के बाद मैंने दोबारा टीडी करा। मैंने यहाँ पे लिखा एग्स गेन टीडी में मैंने यहाँ पे लिख दिया तो, और मैंने यहाँ पे टीडी में आ गए, मैंने कहा 300 रुपये। अच्छा जी,
ये होने के बाद मैं अगेन आया, मैंने दोबारा लिया, टी डी दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिल्क टी डी, क्वांटिटी 5 टी डी। ठीक है, तो भी मैंने 300 रुपये कह दिया। इसके बाद आप आए। अब भाई ये जो है मेन आइटम थे, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद अब हम आते हैं टोटल की तरफ। अब मैंने यहाँ पे आया टी फूटर, जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे आपको टोटल करना हो, कोई समरी देनी है, तो उसे हम टी फूड के अंदर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले मेरे पास टी एच होगा, इसके अंदर मैंने लिखा टोटल, और टी डी। अब टोटल में अगर मैं यहाँ पे देखें तो 100 रुपीज, 100 और 300 के दो हो गए तो 600 और 700, 1000। चले अभी कुछ भी एक राउंड ऑफ फिगर हमने दे दिया, 300 रुपये। अब जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पे टेबल जो है वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा टेबल जो है वो आधे स्क्रीन के बराबर मेरे पास आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आया, मैंने कहा विद, और मैंने यहाँ पे दे दिया 50%। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके हिसाब से इस स्क्रीन का जो 25% है वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको 100% दिखाना चाहो तो आप इसको 100% भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 100% आपको नजर आएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें नजर आती हैं। अच्छा, अब मुझे अंदर की जो टेबल्स हैं, ये जो मेरे पास अंदर का जो स्पेसिंग है, सेल्स, बेसिकली इसे हम सेल्स कहते हैं, और इसके अंदर जो है मुझे अगर जो है वो स्पेसिंग क्रिएट करनी है, यानी कि पैडिंग इस्तेमाल करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सेल पैडिंग, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ सेल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ये आपके जो अंदर की स्पेसिंग है वो 10 10 जो है वो बढ़ चुकी है चारों तरफ। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि दो बॉक्सेस के अंदर जो ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो है वो गैप जो है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं सेल्स स्पेसिंग। और सेल्स स्पेसिंग में मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर बॉक्स में जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है। ज्यादा दे दूंगा तो फिर आप यहाँ पे अगर देखें तो दो डब्बों के बीच में जो गैप है वो सेल्फ स्पेसिंग है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा जो है वो यहाँ पे जो है वो बन चुका है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो टोटल है, टोटल, अब इनको जो है वो, ये एक कॉलम है, मैं चाह रहा हूँ कि ये दूसरा कॉलम भी जो है इसके साथ मर्ज हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है, अगर मैं यहाँ आऊँ, यहाँ पे आगे मैं लगाऊंगा कॉलम,
स्पैन, इसे हम कॉलम स्पैन कहते हैं, टू कर देते हैं तो जो दो कॉलम है वो एक कॉलम में आ जाएंगे, और आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। अब जो ये प्राइस है इसको अलाइन करना है, आप चाहते हो कि यार ये मेरे जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पर आए, यहाँ आए, अलाइन, और अलाइन के अंदर आपने कह दिया राइट साइड के ऊपर हो जाओ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सारा डाटा आपका जो है वो इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी करना चाहो इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो इस तरीके से मेरे पास ये सारी कैलकुलेशन आ गई, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा अलाइनमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा टी बॉडी है यहाँ है, इसके अंदर मैंने यूज करा अलाइन, और मैंने यहाँ पे कह दिया राइट। तो आप देखोगे सारी चीजें आपकी राइट साइड पे जो है वो अ, जो है वो चली जाएंगी, ठीक है। आप इसको सेंटर करना चाहो आप तो सेंटर भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट में यहाँ पे सेंटर कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे ये सब टॉप इन द जो है वो सेंटर हो चुका है। इस तरीके से करना चाहो आप इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। ये बात जो है वो आप लोगों को टेबल की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम जो है वो टेबल जो है वो बनाते हैं। अब अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो हॉरिजॉन्टल में हो गई। अच्छा, अब इसको हम बिल्कुल रिवर्स में लेके चलेंगे, रिवर्स में टेबल जो है वो लेके चलेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड 7। अब हम स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल बनाने जा रहे हैं। अब ये कैसे बनेगा, इसमें हम आए, यहाँ पे हमने टेबल लिया, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दो टेबल के अंदर बीच में गैप देने के लिए अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बी आर लगा दूंगा, ताकि दोनों में जो है वो एक लाइन का ब्रेक आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो टेबल रॉ यूज करूंगा, और टेबल रॉ यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले करना है टी एच। मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट नेम। इसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो मैं टेबल हेडिंग, टेबल डिस्क्रिप्शन, टी डी मतलब यहाँ पे टेबल डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे आदि। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करा, अब हम यहाँ पे दोबारा प्रीव्यू करते हैं, तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से बनना स्टार्टअप हो जाएगा, के सामने जो है वो अब अली लिखा हुआ आएगा। अब ये मैं पहले तो मैंने इस तरीके से बनाया, अब बिल्कुल इसका उल्टा बना रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ आया, ईमेल, और अली .com। इसके बाद दोबारा टी डी में आए, दोबारा टी एच करते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, और डेमो
वन, 14। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर टी में आए, फिर आपने टी एच दिया। यहाँ पे आ गए कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट नंबर में अगर आप यहाँ देखें तो टी 0312129। ये एक नंबर मैंने एक रैंडमली उठा लिया। इसके बाद एक और स्टूडेंट का एक और नंबर है भाई, वो भी लिख लेते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपका टेबल कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले हम दे देंगे विथ 50%। तो आपका टेबल 50% के ऊपर आ जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पे अंदर स्पेस बढ़ानी है तो सेल्फ पैडिंग 15 कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। इसके बाद इस पूरे टेबल को भी सेंटर में करना है, तो यहाँ से इसको पूरे को मैं क्या करूँगा, कट कर लूंगा, कंट्रोल एक्स कर लूंगा, सेंटर का टैग लगाऊंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से सेंटर में भी हो जाएगा। पैडिंग्स भी आ गई हैं और अलाइनमेंट हम इसकी जो है वो सारी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में कर देंगे। तो अलाइन सेंटर। तो अम, मुझे कट करना पड़ेगा हमें ये सारी चीजें। सेंटर में आ गई, हर उसमें जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा। ये सब सेंटर में आ गया। अच्छा, अब सेंटर में आ गया, लेकिन ये नंबर मुझे इसके आगे नहीं चाहिए था, ये नंबर मुझे इधर चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब मैं रॉ चेंज करनी पड़ेगी, नीचे लाने के लिए मुझे रॉ चेंज करनी पड़ेगी। और जब मैं रॉ चेंज करूंगा, मैं इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स और टी और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे तो रॉ तो चेंज हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है वो इसके नीचे आ गया, जो कि मुझे इसके नीचे नहीं चाहिए था। मुझे जो है वो इसके नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको और इसको एक कॉलम, जो दो रॉज हैं उनको मैं एक कर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि वो आगे जाके पुश हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रॉ स्पैन करूंगा और यहाँ पे 2 करूंगा। आप यहाँ पे देखोगे ये इस तरीके से आपको जो है वो दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हमने यहाँ पे टेबल भी बनाना सीखा। ठीक है, और अगर इसको सेंटर में करना है तो आप यहाँ पे इधर है अलाइन सेंटर करा, इस तरीके से आप उसको सेंटर में। ठीक है जी। तो ये टेबल हमने आप फॉर्म में देखा कि इस तरीके से आप टेबल्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें रॉ कॉलम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं, विद भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप टेबल्स को अच्छी तरीके से जो है वो बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अभी आप टेबल बनाओ, फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा। ठीक है, वो टास्क आपको कंप्लीट
जो है वो करना होगा। ठीक है, क्लास वर्क ही होगा। पहले आप ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर देन आप फिर आगे मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।